आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, प्रश्न है पेशी संकुचन के प्रमुख चरणों का वर्णन करें। आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो क्या होता है पेशी संकुचन, यानी कि जो रेखित पेशी यानी कि जो ऐच्छिक पेशियां होती है उनका जो संकुचन किसके द्वारा होता है, उनका जो संकुचन होता है उसमें क्या हो जाते हैं, जो तंत्रिका तंतु रहते हैं, तंत्रिका तंतुओं का जो उद्दीपन होता है उसके उद्दीपन से क्या होता है, रेखित पेशी का संकुचन होता है। यानी कि जो पेशी रहती है उसका क्या होता है, संकुचन होता है। क्या होता है, रेखित पेशी में संकुचन तंत्रिका तंतुओं द्वारा उद्दीपन करने पर होता है। क्या होता है, जो पेशियां व तंत्रिका के जो संधिल स्थल होते हैं, यानी कि जो मोटर प्लेट होते हैं, जो पेशी व तंत्रिका के जो संधि स्थल होते हैं वहां पर क्या होता है, एक एसिटाइल कोलिन नामक रसायन मुक्त होता है। क्या होता है, एक एसिटाइल कोलिन नामक एसिटाइल कोलिन नामक जो रसायन रहता है वह क्या हो जाता है, वह मुक्त करता है। ठीक है, कौन करता है, पेशी व तंत्रिका संधि स्थल पर क्या हो जाता है, जो तंत्रिका कोशिका रहती है वह करती है एसिटाइल कोलिन नामक रसायन को मुक्त करती है, जो क्या करता है, जो पेशीय संकुचन को प्रेरित करता है। यह जो एसिटाइल कोलिन रहता है यह क्या करता है, पेशीय संकुचन को, पेशीय जो संकुचन होता है उसको क्या करता है, प्रेरित करता है। ठीक है, इस रसायन के कारण क्या होता है कि जो पेशीय तंतु रहते हैं, जो पेशीय तंतु रहते हैं उसमें क्या होता है, उसमें जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो सार्कोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है, रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम जो आयन रहते हैं वह क्या हो जाते हैं, वह मुक्त हो जाते हैं। जो कैल्शियम आयन रहते हैं वह मुक्त हो जाते हैं, तथा यह जो कैल्शियम आयन होते हैं यह क्या करते हैं, यह पेशीय प्रोटीन जो ट्रोपोपिन होता है, जिसको क्या कहा जाता है, पेशीय प्रोटीन कहा जाता है, उस ट्रोपोनिन से जुड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, जो कैल्शियम आयन क्या करते हैं, इस ट्रोपोपिन से जुड़ जाते हैं और ट्रोपोपिन से जुड़कर क्या बना लेते हैं, वह बना लेते हैं ट्रोपोमायोसिन की जो स्थिति रहती है उसको परिवर्तित कर देते हैं। ट्रोपोमायोसिन की जो स्थिति रहती है उसको क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। जैसे ही क्या हो जाता है, जो एक्टिन रहता है वह सक्रिय स्थल में क्या हो जाते हैं, अनावर्त होते हैं। जैसे ही जो एक्टिन रहता है वह सक्रिय स्थल में अनावर्त हो जाते हैं, तो जो एक्टिन तंतु रहते हैं क्या हो जाते हैं, जो एक्टिन तंतु रहते हैं वह किधर की ओर आ जाते हैं, वह सार्कोमियर की उधर आ जाते हैं। किधर की ओर आ जाते हैं, यह आ जाते हैं सार्कोमियर की तरफ। ठीक है, मैं आपको एक चित्र के माध्यम से समझा देती हूँ, पर पहले आपको थ्योरी समझा दूं। फिर क्या हो जाता है कि जो तंतु किधर आ जाते हैं, सार्कोमियर के अंदर आ जाते हैं, तो इनकी जो लंबाई रहती है, इनकी जो लंबाई रहती है वह क्या हो जाती है, वह कम हो जाती है। जो तंतु क्या रहते हैं, सार्कोमियर के केंद्र की ओर खिंच जाते हैं, जिसके कारण इनकी जो लंबाई रहती है वह कम हो जाती है। अतः जो पेशीय संकुचन होता है उसमें क्या हो जाएगा, जो सार्कोमियर की लंबाई क्या हो जाएगी, कम हो जाती है, क्योंकि जो एक्टिन तंतु रहते हैं, मैंने बोला आपको कि केंद्र की ओर खींचते हैं, जिसके कारण क्या हो जाते हैं, इनकी जो लंबाई कम हो जाती है, जिसके कारण जो पेशियां अगर शिथिल होगी तो उसमें क्या होगा, जो एक्टिन मायोसिन रहता है, जो एक्टिन मायोसिन रहता है, वह एक्टिन मायोसिन क्या करेगा, जो क्रॉस ब्रिज का निर्माण होगा उसमें क्या होगा, उसमें क्रॉस ब्रिज टूट जाते हैं। क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और क्या हो जाते हैं, जो तंतु रहते हैं वह क्या हो जाते हैं, अपनी मूल अवस्था में आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, वो क्रॉस ब्रिज टूट जाएगा, जिसके कारण यह अपनी मूल अवस्था में आ जाते हैं, तथा जो एटीपी रहती है वह क्या हो जाती है, ऊर्जा से प्राप्त हो जाती है। ऊर्जा से हमें क्या प्राप्त हो जाती है, एटीपी प्राप्त हो जाती है। अब मैं आपको एक चित्र के माध्यम से समझा देती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यह है एक चित्र। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो मायोसिन के सिरे जो एटीपी तथा कैल्शियम आयन दोनों से क्या हो जाते हैं, दोनों से ब्रिज बना देते हैं। जो एक्टिन तंतु यानी एक्टिन
तंतु जो रहते हैं उन दोनों की सहायता से क्या करते हैं, एक ब्रिज का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, एक क्रॉस ब्रिज का निर्माण कर देते हैं। अब जो एक्टिन तंतु रहते हैं वह जो सार्कोमियर रहता है उसको किधर की ओर खींच लेते हैं, उस सार्कोमियर को केंद्रक की ओर खींच लेते हैं। क्या कर लेते हैं, उसको केंद्रक की ओर खींच लेते हैं, जिसके कारण जो इनकी यह लंबाई है वह क्या हो जाती है, यह जो लंबाई दिख रही है यह क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लंबाई कम होने के कारण जो यहाँ पे लंबाई कम हो गई, फिर क्या हो जाएगा, घूर्णन गति होगी आगे की ओर। फिर क्या होगा कि लंबाई कम होने के कारण जो मायोसिन तंतु रहते हैं वह क्या करते हैं, गति करते हैं, और गति करने में जो मायोसिन क्रॉस ब्रिज रहता है वह क्या हो जाता है, टूट जाता है। जो क्रॉस सेतु रहता है वह क्या हो जाता है, टूट जाता है, और टूटने के बाद वापस से वह अपने क्या हो जाएंगे, मूल अवस्था में आ जाते हैं। क्या होता है कि जो मायोसिन में क्या करते हैं, जो प्रोटीन के सिरे एटीपी तथा एक और क्या रहता है, कैल्शियम आयन की उपस्थिति में वह ब्रिज बनाते हैं, क्रॉस ब्रिज बना लेंगे। फिर उनकी लंबाई कम होगी, लंबाई कम होने के बाद जो वापस से घूर्णन गति होगी और जो क्रॉस सेतु रहेगा वह टूट जाएगा, और फिर क्या होंगे, वापस से अपनी मूल अवस्था में आ जाते हैं। और फिर क्या होता है, वहां से हमें ऊर्जा के रूप में प्राप्त होते हैं एटीपी। ठीक है, इसी प्रकार होता है पेशीय संकुचन। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।